हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया हो यार। सबसे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या कनाडा में जॉब ढूंढना आसान है या मुश्किल है। आपको दोनों साइड की स्टोरी सुनने को मिलती है। कई लोग कहते हैं कि बहुत आसान है कनाडा में जॉब ढूंढना, एंड कई लोग कहते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, एंड मैं अपने सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस एंड वाई आई डिडंट सिलेक्ट पर्टिकुलर जॉब उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, अगर आज की वीडियो को मुझे पूरा समराइज़ करना हो एक लाइन में, तो मैं इसको इजीली कह सकता हूँ कि फाइंडिंग अ जॉब इन कनाडा इज़ ईजी, बट फाइंडिंग अ सूटेबल जॉब फॉर यू इन कनाडा इज़ नॉट दैट ईजी। तो यार, कनाडा में जॉब करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स अपने माइंड में रखने होंगे बिफोर स्टार्टिंग अ जॉब। बिकॉज कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि लाइक वो जॉब कितनी दूर है आपके घर से, कितना ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा या कितना टाइम लगेगा आपको वहाँ जॉब तक पहुँचने में, कौन सी कंपनी है और किस टाइप का बिजनेस है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है आपको एक जॉब सेलेक्ट करने में। लाइक वो फूड बिजनेस है या फिर वो रिटेल बिजनेस है, तो आपको उस चीज़ की भी कंसिड्रेशन रखनी पड़ती है। अगर मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो मैं एक चीज़ समराइज़ करके कह सकता हूं कि इंडियन एम्प्लॉयर्स इन कनाडा आर वर्स टू वर्क विद, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी। सॉरी टू से दिस, बट ये सच है यहाँ पे। तो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है फूड इंडस्ट्री एंड दूसरी होती है रिटेल इंडस्ट्री एंड ग्रोसरी स्टोर्स, जो उसमें आ जाते हैं। फूड इंडस्ट्री में बेसिकली आपके मेजर ब्रांड हैं, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, डोमिनोज, सबवे एटसेट्रा। आपने जो फेमस फूड के ब्रांड सुने हैं वो आ जाते हैं। एंड रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आ जाते हैं मेट्रो, वॉलमार्ट, शॉपर्स, डॉलरामा, डॉलर ट्री। तो अपनी बात करूँ तो यार, मुझे जब 15 के दिन ही हो गए थे, जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सेटल फील कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिज्यूमे ड्रॉप करने शुरू कर दिया एंड जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड इंडीड पे ऑनलाइन जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया, वॉक इन जाके मैंने रिज्यूमे ड्रॉप किए। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। एंड हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको वो इंटरव्यू कॉल्स एक्सेप्ट करने होते हैं एंड वहाँ पे जाना होता है इंटरव्यू देने। तो बेसिकली अभी तक मैं 7-8 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें से मेजरली मेरा सिलेक्शन हो चुका था एंड स्टिल आई रिजेक्टेड दोज ऑफर्स। एंड उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैं सारे ऑफर्स की बात करूँगा, सारी कंपनीज़ की बात करूँगा एंड उसमें क्या चीज़ थी, क्या रेड फ्लैग थे जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं उस ऑफ़र को रिजेक्ट करूं। सो सबसे पहले मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया मैकडोनल्ड्स की तरफ से। मैकडोनल्ड्स जो कि मेरे घर के बिल्कुल ही पास था, 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस था। तो मैंने सोचा कि वॉकिंग डिस्टेंस एंड फीजिबल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास मैकडोनल्ड्स का पहले एज अ मैनेजर इंडिया में एक्सपीरियंस रहा है एंड आई नो देयर प्रोसीजर्स। तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर अ इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू वहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड वहाँ पे जो मैनेजर थी, स्टोर मैनेजर, वो इंडियन थी एक। तो मैकडोनल्ड्स का इंटरव्यू यार बहुत अच्छा चल रहा था एंड हम इंटरव्यू के बिल्कुल बीच में आ गए थे एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सो अभी तक मक्खन चल रहा था इंटरव्यू। एंड उसने लेडी ने अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा कि हैव यू एवर वर्कड इन QSRs लाइक फास्ट फूड चेन्स। तो मैंने उसको कहा कि येस आई हैव वर्क फॉर मैकडोनल्ड्स। शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर दिस आंसर। तो उसने मुझे कहा कहाँ पे, कौन सी ब्रांच में किया है, एंड आई टोल्ड हर आई वर्कड एज अ मैनेजर इन इंडिया इन मैकडोनल्ड्स। जैसे ही मैंने ये जवाब दिया, उस पर्टिकुलर आंसर के बाद तो जैसे इंटरव्यू का काया पलट ही हो गया। उसने अपने एक मैनेजर को बुलाया और कहा कि ये है सागर, इसने इंडिया में काम किया हुआ है एज अ मैनेजर। तो जो वहाँ के मैनेजर थे, वो असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे लगा हुआ था बंदा, उसने मेरे को कहा कि आई हैव वर्कड इन हुडा सिटी सेंटर इन दिल्ली। उसके बाद तो यार आई डोंट नो उस लेडी ने क्या करना चाहा, चुगली करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। एज सुन एज उसका मैनेजर वहाँ से गया, उसने मेरे को कहा कि ये इंडिया मैकडोनल्ड से आया है, ही इज़ अनेबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ कैनेडियन मैकडोनल्ड्स एंड आई थिंक यू कैन नॉट ऑल्सो कोप अप। एंड आई सेड, आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? आप कैसे मेरे को जज कर सकते हो ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड पर्सन। लाइक ये बहुत ही अनप्रोफेशनल था उनकी साइड से। एंड वहाँ पे मैंने एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग देखा, जो कि मुझे बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब, बहुत ही गंदा लगा, कि वहाँ पे हमारा एक सरदार भाई आया था। वो 50-60 मिनट वेट कर रहा था इंटरव्यू के लिए एंड एज सुन एज उसका नंबर आया, उस लेडी ने साफ साफ मना कर दिया उसको, कह के कि यू आर सरदार, यू हैव आइदर यू हैव टू क्लीन शेव योर बियर्ड। आप कह ही नहीं सकते यार ऐसे किसी को कि आप क्लीन शेव करो अपनी बियर्ड को। मतलब आप किसी के रिलीजियस बिलीफ पे कमेंट नहीं कर सकते, बट उसने किया, आई डोंट नो हाउ। उसके बाद तो उस लेडी ने काफ़ी सोच समझ के मेरे को ऐसे जवाब दिया, आई थिंक वी विल गिव यू अ कॉल बैक। एंड मैंने तभी सोच लिया था कि इवन इफ़ यू गिव मी अ कॉल बैक, आई एम नॉट कमिंग टू मैकडोनल्ड्स, और मैं मैकडोनल्ड्स नहीं ज्वाइन करूँगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू की। तो अगला इंटरव्यू था मेरा पोपाय द सेलर मैन में। जी हाँ, यानी कि पोपायज लुजियाना किचन में था मेरा इंटरव्यू एज अ क्रू मेंबर। तो वहाँ के एक प्रेसिडेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया।
तो बेसिकली इंटरव्यू बहुत रापचिक, बहुत ही फैंटास्टिक था इंटरव्यू, बहुत मज़ा आया इंटरव्यू देखे। एंड उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया वहाँ के वहीं। एंड उन्होंने मेरे को कहा कि वी वांट यू ऑन बोर्ड 2 days आफ्टर दिस इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अपनी अवेलेबिलिटी लिखो। अवेलेबिलिटी में मैंने लिखा कि ऑन वीक डेज आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5, क्योंकि 5 बजे से पहले मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता था, क्योंकि 3:30 तक होती है मेरी कॉलेज की क्लासेस। एंड उसके बाद भी मेरे को 1.5 घंटा वहाँ ट्रैवल करने के लिए जाना पड़ना था, बहुत दूर था यहाँ से। तो 5 बजे से पहले किसी भी तरह पॉसिबल ही नहीं था, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। बट एवर कंटिन्यूसली फोर्सिंग मी कि इसको 3 बजे कर लो या 4 बजे कर लो, क्योंकि हमारी शिफ्ट तब स्टार्ट होती है। आई सेड पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने कॉलेज की क्लास छोड़ के हर बार काम करने आऊँ। तो आई सेड कोई नहीं, आप सोच लो एक बार। तो अगले दिन उनका कॉल आ गया मेरे को कि संडे को मस्त नहा धो के आ। तो पोपाइज में थी यार कुछ ऐसी चीज़ें जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं पोपाइज का ऑफ़र भी रिजेक्ट करूं। पहली चीज़ ये थी कि पोपाइज वर आस्किंग मी टू वर्क फ्रॉम 4, जो कि पॉसिबल होना ही नहीं था, बट स्टिल उन्होंने मुझे 4 का ही ऑफ़र दिया। सेकंड थिंग, उन्होंने मुझे कहा कि आपको 20 घंटे, जो कि प्रैक्टिकली अलाउड है एज़ पर कैनेडियन लॉ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप 30-35 घंटे काम करो, 20 घंटे सिन पे, बाकी कैश पे। एंड दे वर फोर्सिंग मी टू डू दैट 30 to 35 आवर शिफ्ट। एंड मैंने कहा कि I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। दे वर सेइंग कैश में हम आपको 20 आवर्स के जितने भी ऊपर होंगे उस पर $9 पे करेंगे, विच वॉज टू लो। एंड मैं इतना रिस्क लेके कैश पे काम करूं, और वो भी इतने कम वेज पे। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। थर्ड थिंग, उन्होंने मुझे कहा कि हम 3 दिन की अनपेड ट्रेनिंग देंगे आपको, तो जिसमें आपको हम पे नहीं करेंगे, आपको आना है। वो खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितने घंटे की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपकी नीड के अकॉर्डिंग, एंड वो सब अनपेड होगा। तो 3 दिन मेरे अनपेड थे। प्लस चौथी चीज़, उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे एक रूल होता है कि प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ का होता है, कि मतलब आपको भी एम्प्लॉयर कभी भी निकाल सकता है, आप भी किसी भी कंपनी को 3 महीने से पहले कभी भी छोड़ सकते हो। बट दे वर सेइंग एज सुन एज अगर आपकी अनपेड ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, 4th दिन जब आप ज्वाइनिंग करोगे, शेड्यूलिंग में डाल देंगे, तो आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा छोड़ने के लिए। यानी कि आप 15 दिन बंद गए हो उनके साथ, तो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड दीज आर सम कंडीशन जिसकी वजह से मैं पोपाई का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो अगला इंटरव्यू था मेरा डोमिनोज के साथ। डोमिनोज के साथ इंटरव्यू एज़ यूजुअल बहुत अच्छा, बहुत फैंटास्टिक गया। एंड शी सेड आई विल गिव यू द जॉब, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। शी आस्क्ड मी कि आप अपनी अवेलेबिलिटी लिखो। स्टोर मैनेजर वाज इंडियन अगेन। मैंने अवेलेबिलिटी लिखी, शी वाज हैप्पी विद माई अवेलेबिलिटी, एंड आई वाज सो हैप्पी कि आई गॉट द जॉब। बट शी सेड शी वांट समवन कि जो फुल टाइम काम करे। आई सेड कि मेरे को एज़ पर कैनेडियन लॉ 20 आवर्स ही अलाउड है, आई कैन नॉट वर्क फॉर 40 आवर्स। येस, अगर कुछ 2-4 घंटे इधर उधर हो जाएं तो आई विल मैनेज इट ऑन कैश। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि तुम कैश पे काम करो। जितना सिन पे काम मिल रहा है गो फॉर सिन, बिकॉज अनटिल अनलेस आपकी बहुत डायर नीड नहीं है। अगर हाँ आपको ज़रूरत लग रही है तो आप कर सकते हो, आप वो आपके अपने रिस्क पे है। वही बात है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। तो मैं इस टाइम पे कैश पे काम करने पे इतना वो नहीं हूँ। बट शी सेड कि कोई नहीं, चलो मैं आपको 20 आवर्स पर वीक दूंगी, एंड आई विल गिव यू अ कॉल बैक आफ्टर अ वीक। मैंने 1 वीक के बाद कॉल करने की कोशिश की, शी डिडंट पिक अप एंड शी नाइदर गिव मी अ कॉल बैक। तो मुझे समझ आ गया कि शी वाज लुकिंग फॉर समवन हु कैन वर्क बोथ सिन प्लस कैश, ऑल्दो शी वाज गिविंग 14.35 ऑन कैश। बट इस टाइम पे मेरे को नहीं था कि मैं कैश पे काम करूं, बिकॉज अभी मेरे को स्टडीज़ भी मैनेज करनी है वर्क के साथ। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी नॉर्मल 20 आवर्स प्लस स्टडीज़ के साथ। बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो शायद मे बी और मे बी नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉलमार्ट पे 14-15 को था हायरिंग इवेंट, जहाँ की ऑल ओवर द वॉलमार्ट हायर कर रहा था कनाडा में न्यू एसोसिएट्स। तो मैंने वहाँ जाके 3 इंटरव्यू दे दिए, तीनों बहुत मस्त गए इंटरव्यू, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू गए। एंड आई एम होपफुल कि वॉलमार्ट में जॉब शायद मिल जाए। बाकी इसके अलावा आज था मेरा मेट्रो पे सुबह सुबह इंटरव्यू, दैट्स वाई आपको दिख रहा हूँ मैं इतना तैयार श्यार, नहीं तो मैं घर के कपड़ों में होता हूँ। मैंने वहाँ पे मेट्रो पे CV ड्रॉप किया था एज़ यूजुअल, मैंने काफ़ी जगह CV ड्रॉप किया था। तो उनका मेरे को कल कॉल बैक आ गया था शाम को कि मेरा आज इंटरव्यू है। इंटरव्यू हुआ ऑन द स्पॉट, शी सेड येस यू गॉट द जॉब, यू आर हायर्ड, यू आर ऑन बोर्ड। तो उन्होंने मेरे को जॉब दे दी। बट मेट्रो में सिर्फ एक दिक्कत है कि वो जॉब आज से 12 दिन बाद ज्वाइनिंग है। तो आई लाइक द जॉब। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेट्रो ज्वाइन कर लूँ। एंड मुझे जॉब में कुछ ज़्यादा मतलब इतनी वो लगी नहीं, क्योंकि घर के पास भी है एंड बाकी कंडीशंस में मेरे को ठीक लगी मेट्रो की। सो आई एम थिंकिंग कि मैं मेट्रो ज्वाइन कर लूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉलमार्ट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, सो विल सी कि मैं कहाँ एंड अप करता हूँ। एंड उसके अलावा यू हैव अ सिक्योरिटी का क्वेश्चन कि 12-13 दिन अगर कुछ नहीं बनता तो आई विल वर्क ऑन दैट सिक्योरिटी लाइसेंस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिक्योरिटी लाइसेंस इज़ वेरी मस्ट।
सो वो क्वेश्चन का काम करता है आपका, क्योंकि अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही तो सिक्योरिटी जिंदाबाद। सो नाउ यू कैन ईजिली फिगर आउट कि मतलब कितना ईजी है कनाडा में जॉब फाइंड करना और कितना डिफ़िकल्ट है। बिकॉज इन शॉर्ट मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बात कही थी कि जॉब फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है, बट सूटेबल जॉब फाइंड करना है मुश्किल। तो आपको पता लग गया, ऐसा ही आपका कुछ भी एक्सपीरियंस होगा। एंड हर बंदा अपनी किस्मत लेके पैदा होता है। मेरे को पता है, मेरे को जब भी लाइफ में कोई भी चीज़ मिलती है उसके लिए मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आई नो दैट अगर आप लकी हो तो गुड फॉर यू यार, कि आपको शायद पहले दिन भी जॉब मिल जाए। क्योंकि यार बात यहाँ सिर्फ मेहनत की नहीं है, बात यहाँ लक की भी है कि आपके कब चीज़ क्लिक कर जाए। तो इट्स अप टू यू यार, हर कोई अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, ये तो आपको पता ही है। सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जो फेस करनी पड़ेंगी। सो ऑल द बेस्ट। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द ब्लॉग गाइज। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान जरूर रख रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बारिश होनी शुरू हो गई है। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू अराउंड।